नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में 100 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे यूपी जी के संबंधित। जो आप लोग यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस की तैयारी करते हो, आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। आइए शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज का पहला प्रश्न है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? तो इसका सही जवाब होगा बी, बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिले से होकर गुजरती है तथा बलिया जिले से होती हुई बिहार में प्रवेश करती है। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? तो इसका सही जवाब होगा सी, 19 जिलों से होकर बहती है। उद्गम स्थल यमुनोत्री से है। सहारनपुर से यूपी में प्रवेश करती है तथा उत्तर प्रदेश के 10 जिलों से होकर बहती है। साथियों, उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से होकर बहती है। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा, केन, सिंधु, काली और हिंडन नदी है। याद रखना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली किस नदी को बेतवा नदी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बी, बेतवा। याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा बी, बारहसिंगा। याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ए प्लस। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा सी, अशोक। याद रखना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में हरद्वाजगंज ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस जिले में की है? तो इसका सही जवाब होगा डी, अलीगढ़। याद रखना। इसकी स्थापना सोवियत संघ रूस के सहयोग से की गई है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना सोवियत संघ रूस की सहायता से की गई है। अगला प्रश्न है, अयोध्या को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब होगा सी, याद रखना। अयोध्या का ही अन्य नाम है साकेत भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा डी, सोनभद्र में नहीं है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल नगर निगम 17 है। 17वां नगर निगम सहारनपुर बना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा बड़ा स्थान है? तो डी इसका सही जवाब होगा सिख। अगला प्रश्न है, पीएसी विद्रोह के समय पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा बी, कमलापति त्रिपाठी। बी इसका सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री तो सुचेता कृपलानी है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? तो इसका सही जवाब होगा सी, गाजियाबाद। अगला प्रश्न है, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा बी, वृंदावन। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में देश की पहली महिला कमांडो बटालियन तैयार की जा रही है? तो इसका सही जवाब होगा ए, उत्तर प्रदेश। देश की पहली महिला कमांडो सीमा राव है। इन्हें ही वाटर वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से
जाना जाता। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खेलो इंडिया महिला जूडो लीग 2023 में पहला स्थान प्राप्त किया? ये साथियों करंट अफेयर्स का प्रश्न है। बी इसका सही जवाब होगा लखनऊ। अगला प्रश्न है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या किस स्थान से थी? तो इसका सही जवाब होगा बी अवध से। अगला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो इसका सी लखनऊ। याद रखना साथियों। इंदिरा गांधी संग्रहालय लखनऊ में है। जवाहरलाल नक्षत्रशाला प्रयागराज में है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला ये गोरखपुर में है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं, लाल और दूसरा कौन सा? तो इसका सही जवाब होगा सी नीला। याद रखना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका बी कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस जोन हैं? तो इसका सही जवाब होगा सी 8। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितनी पुलिस रेंज स्थित है? तो इसका ए सही जवाब होगा 18। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला? तो इसका बी सही जवाब होगा प्रतापगढ़। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बी 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है? तो इसका सही जवाब होगा साथियों सी लाख बेहोशी पक्षी विहार। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका ए सही जवाब होगा गाजीपुर में। अगला प्रश्न है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो इसका सही जवाब होगा बी हैदराबाद का निजाम। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ए 1947 में। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी कुशीनगर में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा सी 2011 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किस व्यक्ति के लिए आरंभ की गई? तो इसका सही जवाब होगा डी मजदूरों के लिए आरंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो इसका सही जवाब होगा सी 26 जून 2020 को प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो इसका सही जवाब होगा बी। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा डी 1992 में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले में जल दिवाली मनाई गई? तो इसका सही जवाब होगा बी कानपुर में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा डी 18 जून 2001 को हुआ था।
अगला प्रश्न है, ज्ञान दीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा सी, 2002 को की गई थी। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा बी, लॉर्ड हार्डिंग ने। अगला प्रश्न है, ये साथियों 2023 में पूछे गए प्रश्न है, देख लेना। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? ये साथियों 2018 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होगा ए, 7.33%। याद रखना, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 24,0928 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। याद रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में इत्र पार्क की स्थापना किस जनपद में की जा रही है? तो इसका सही जवाब होगा ए, कन्नौज में। याद रखना, कन्नौज को पूर्व में कन्याकुब्ज कहा जाता। कन्नौज को ही हर्षवर्धन की राजधानी कहा जाता है। हर्षवर्धन की रचना रत्नावली प्रियदर्शनी है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक लघु उद्योग किस नगर में है? तो इसका सही जवाब होगा साथियों, कमेंट में बताना। अलीगढ़ ताला नगरी के नाम से जानते, कानपुर को चमड़ा नगरी के नाम से, और पूर्व का मैनचेस्टर भी कानपुर को कहते हैं। खेल का सामान मेरठ में मिलता है। आगरा में लघु उद्योग पेठा नगरी के नाम से जानते हैं। यह साथियों कुछ महत्वपूर्ण सवाल है। कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जानते हैं। प्रतापगढ़ को आंवला नगरी, मथुरा को पेड़ा नगरी, फिरोजाबाद चूड़ी नगरी, रामपुर को चाकू नगरी के नाम से जानते हैं। प्रयागराज अमरूद का, बरेली में काजल नगरी दिया सलाई उद्योग है। लखनऊ में आम के नाम से जानते हैं। बनारस में सिल्क वस्त्र उद्योग के नाम से प्रसिद्ध है। सहारनपुर सिगरेट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ ताला नगरी के लिए, कानपुर चमड़ा नगरी के लिए, मेरठ खेल का सामान नौचंदी मेला भी लगता है। आगरा में लघु उद्योग पेठा नगरी है। कानपुर देहात बर्तन के नाम से जानते हैं। मुरादाबाद पीतल। याद रखना। यह साथी हमने 100 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं टोटल कुल मिलाकर इन सभी प्रश्नों के साथ। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।